Hey, welcome back on our YouTube channel Math Concept Coaching. This is Samsad Alam and we are going to learn use of is MR in negative sentences. जी हाँ, आप जरूर सोच रहे होंगे सर कभी तो ऐसा इस तरह से पढ़ा नहीं, यूज ऑफ इज एम आर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था यूज ऑफ इज एम आर इन असर्टिव सेंटेंसेस। तो अब हो सकता है आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे सर इस तरह से किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कैसे निगेटिव में करें, किस तरह से असर्टिव में करें। तो मेरा ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जी हाँ, मैं पहले कह चुका हूँ अगर इंग्लिश सीखना है ना मेरा वीडियो रेगुलर देखिए, यूं सिखा दूंगा मैं आपको इंग्लिश। तो मैं बोला ना आप मुझे किसी और टीचर से या किसी और से कंपेयर नहीं कीजिए, सबका एक अपना अपना होता है। मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा जो तरीका है ना थोड़ा अलग है, कुछ चीज़ों में अलग है। मैं आपको सिखाऊंगा ए, लेकिन आप ए के साथ बी भी सीख जाएंगे, बी हमको सिखाना नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह मैं इज एम आर सिखा रहा हूं और आपको लग रहा है कि सर इज एम आर कोई सीखने की चीज़ है, ये तो बच्चों का है। ऑलरेडी आप जानते हैं, जी हाँ, हम आपको बच्चों वाला सिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आपको पता है? आप नोटिस किए? मैं पिछले वीडियो में असर्टिव सेंटेंसेस का चर्चा किया था और असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज मैं ले आया हूँ यूज ऑफ इज एम आर इन निगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, तो आप क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? इज एम आर के साथ आप सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं। आपको पता हो गया असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह का होता है, क्या होता है। और आज हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंसेस इज एम आर में ही। तो अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ा मुझे सेंटेंसेस के लिए, आपको एक एक करके सेंटेंसेस भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ भाई, आप लोग को क्या होता है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ व्यू ज़्यादा है लेकिन लाइक्स कम है, शेयर कम है। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अरे मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ ना, मैं अपना कोई फीस तो नहीं मांग रहा हूँ ना, लेकिन आप मेरी वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं तो आपको शेयर करने में क्या जाता है। अगर आप कुछ सीखे हैं तो दूसरे को भी शेयर कीजिए, दूसरा भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। जी हाँ, अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो क्या होता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और लाइक करने में क्या जाता है आपको, बस एक क्लिक। शेयर करने में क्या जाता है, एक क्लिक। तो आप क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, रात के 10 बजे कभी रात के 8 बजे आता हूँ, आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ, अपलोड करता हूँ, मतलब इतना सारा चीज़ करता हूँ। तो आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं क्या? तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। यूज ऑफ इज एम आर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक बोलते हैं ना, नकारात्मक कोई चीज, मतलब जैसे इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। मैं इसका बात कर रहा हूँ, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। तो यहाँ पे ए वी ऑक्सिलरी वर्ब लिख दो, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। सब्जेक्ट के बाद, इससे पहले हम एसर्टिव में क्या किए थे, सब्जेक्ट दिए थे। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। और निगेटिव में क्या आ जाता है, ये नोट भाई साहब प्रकट हो जाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, ये नोट भाई साहब प्रकट हो जाते हैं। इसको क्या देना पड़ता है, जगह। आपके घर कोई आएंगे तो उनको तो कुछ जगह दीजिएगा ना। जी हाँ, तो ये जो नोट भाई साहब आते हैं ना, इस नोट भाई साहब को हम वर्ब, जो क्रिया होता है ना वर्ब, इज एम आर, इसके जस्ट बाद लगा देते हैं। ठीक है, तो इज एम आर जिस तरह से पहले वाले सेंटेंस में करते थे असर्टिव सेंटेंस में, उसी तरह से इसमें भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो कभी मिस्टेक मत कीजिएगा, एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर थिंग्स। चलिए लेट्स हैव अ एग्जांपल। आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। हम लोग लड़के नहीं हैं, वी आर नॉट बॉयज। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि हम लोग लड़के नहीं हैं, कि ऐसा कर दे।
तो वो किस तरह से बोलेंगे, वी आर नॉट बॉयज। अगर मान लीजिए बहुत सारे लड़के हैं और उनको कुछ बोलना है, अरे हम लोग लड़की नहीं है, वी आर नॉट गर्ल्स, वी आर नॉट गर्ल्स। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, यू आर नॉट अ बॉय, यू आर नॉट अ बॉय, आप लड़के नहीं है, आप लड़का नहीं है, यू आर नॉट बॉयज, तुम लोग लड़के नहीं हो। चलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए जो मैं पर्सन पर आया ना, इज आर एम उसी तरह से यूज होगा, सिर्फ क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना, जिस तरह दे आर नॉट बॉयज, ही यहाँ पे ही लिख दो, सी इज नॉट अ बॉय, तो सी मीन्स गर्ल, सी इज अ गर्ल नॉट अ बॉय, सी इज अ गर्ल नॉट अ बॉय। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके बगल में कोई चीट है और एग्जामिनर ने आया और उठाया, ये किसका है, तुम्हारा है, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं सर ये मेरा नहीं है सर। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नहीं है सर, ये मेरा नहीं है सर। यस ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। यस ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट माइन। और ये जो वर्ड है ना माइन, हाईलाइट कर लीजिए। और मैं पहले बोल रहा हूँ, जब भी मेरा वीडियो देखिए कम से कम नोटबुक्स और पेन लेके बैठिए, और यहाँ पे जो लिखा ना दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन, ये माइंड को ना अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए माइंड को, मैं आऊँगा बाद में इस पे। दिस इज नॉट माइन, तो यह मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। चलिए, वो तुम्हारा नहीं है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे पेन रखे हुए हैं, उधर से एक लड़का आया और उठा लिया, तो आप क्या बोलते हैं, ए वो तुम्हारा नहीं है। तो वहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज नॉट योर्स। ये योर्स को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, योर्स को हाईलाइट कीजिए। तो आप अगर हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, दिस इज नॉट माइन, MINE माइन, MINE माइन। दैट इज नॉट योर्स, YOURS। जी हाँ, योर में एस लगा दिए, योर्स। दैट इज नॉट योर्स, दैट इज नॉट योर्स। ओके, ये योर्स को ना अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। चलिए लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। जी हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं जोकर नहीं हूं, आई एम नॉट अ जोकर। आई एम नॉट अ जोकर। चलिए, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। चलिए मैं एग्जांपल, या मैं डॉक्टर नहीं हूं। सपोज आप डॉक्टर नहीं है, कोई आपको बोल रहा है कि आप डॉक्टर है, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इज इट क्लियर? मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर वहां पे वह डॉक्टर नहीं है, क्या हो, वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए डॉक्टर। जी, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी भरने के लिए नहीं। आप लिखिए उसको कुछ पल के लिए, ताकि उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसको यूज करेंगे, तो बाद में हमको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो मैं कॉपी पेन लेके बैठने जरूर बोलता हूँ, लेकिन मैं ये मकसद से बोलता हूँ कि आप कॉपी को भरिए। नॉर्मली स्टूडेंट का कॉपी देखिए भरा पड़ा है, लेकिन कॉपी उल्टा के कुछ भी पूछ दीजिए नहीं बता पाता है। तो चलिए, तो आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, मैं क्या बोला, प्रैक्टिस करना है। एक दो बार कॉपी में देखना है और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ। अगर आपको शर्म आती है ना, आप अकेले ही प्रैक्टिस करो ना, आप रूम के अंदर अपने आप प्रैक्टिस करो, आएगा इंग्लिश, आएगा, हर रग रग में इंग्लिश आएगा। टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, लगातार वीडियो देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या, आई एम नॉट, आपको कंफ्यूज हो रहा है ना थोड़ा,
कि सर एम ये आप आई और एम लिखे, सर तो गलत लिखे। गलत नहीं लिखा हूँ मैं, सही लिखा हूँ। ये शॉर्ट में आई एम को शॉर्ट में एम बोलते हैं और एम लिखते हैं। तो ये इसको आप आई एम बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हम बोल सकते हैं आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे? अगर वो जेंट्स है तो बोलेंगे ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। लेडीज है तो सी इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, सी इज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या था मेरा? आई एम नॉट अ जोकर, मैं जोकर नहीं हूं। आई एम नॉट अ जोकर, वो जोकर नहीं है। ही इज नॉट अ जोकर, ही इज नॉट अ जोकर, वो जोकर नहीं है। अगर लेडीज के लिए है, गर्ल्स के लिए, शी इज नॉट अ जोकर। ओके, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। शी इज नॉट हैप्पी। ओके, अगर मान लीजिए इसी को अगर यूज करना है सेकेंड पर्सन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट doctors, you are not doctors, you are not a doctors, you are not doctors. Okay, they are not doctors, they are not doctors, they are not doctors. Okay, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और नेगेटिव सेंटेंस में हम इज एम आर कैसे लगाते हैं। और स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं क्या हो गया? कौन डॉक्टर नहीं है? मैं। तो मैं का क्या हो गया? आई। और क्या आई के साथ क्या आता है? इज आता है कि एम आता है कि आर आता है? क्या आता है? एम आता है। तो आई एम नॉट, एम के बाद वर्ब के जस्ट बाद, इज आर एम के जस्ट बाद क्या लगाते हैं हम? नॉट लगाते हैं। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आई होप आप ये क्लियर होगा आप लोग के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी अगर कोई डॉट है तो इस वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए, हर एक डॉट क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ इज आर एम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज आर एम का यूज कैसे करते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।